श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 नवंबर 2024 को जो है एचपी टेक नॉन मेडिकल जो है संपूर्ण हो चुका है, जिसकी ऑफिशियल की वैसे तो जो है लगभग 1 महीने के बाद आती है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से इसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो इसकी एक अनऑफिशियल की भी जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। है ना? आज के इस सेक्शन में जो है फिजिक्स की को जो है मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाली क्लासेस में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जीके, साइकोलॉजी सभी पोर्शन की आंसर की जो है प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जो सीरीज मैंने ली है ये सीरीज डी है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आपकी सीरीज जो मर्जी हो, क्वेश्चन सफल होते हैं। है ना? देखिए, जैसा कि मैंने पूरे पेपर को एनालाइज कर लिया है, जैसा कि मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी था, फिजिक्स उससे भी ज्यादा इजी था। एक भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने डिस्कस नहीं किया था, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। कोई मुझे ऐसा नहीं कह सकता कि एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा है। Which one of the following is not a force? Thrust is a force, weight is a force, tension is a force. बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज इम्पल्स? याद है, चेंज इन मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 92 हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर है 36,000 किलोमीटर। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स? पढ़ा हुआ है हमने, टेंशन जो है फंडामेंटल फोर्स नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाटर, बकायदा बताया था, बताया भी था आपको, 1480 से लेकर 1500 के आसपास जाती है। कौन सा ऑप्शन था सबसे नजदीक? ऑप्शन नंबर सी, 1450 मीटर पर सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, बताया गया था, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? ये भी बताया गया था, 10 की पावर -15, याद है? ऑप्शन नंबर सी, फर्मी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज अ डे इज 2400, लेकिन किलो कैलोरी, याद आएगा आपको, 2400 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? टॉर्क, दैट इज टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। सीधे क्वेश्चन थे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अर्थ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज अ टोटल एनर्जी ई, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, कौन सी जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी होगी? है ना? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, -2 E0। है ना? हो सकता है 2 E0 भी से कह दे, क्योंकि नेगेटिव साइन कई बार इसे मॉड में भी लेते हैं, याद रखना। तो वैसे मोस्ट एक्यूरेट इज ऑप्शन नंबर सी, हो सकता है ऑप्शन डी भी इसका आंसर आ जाए फाइनल ऑफिशियल की, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट इज माय ऑप्शन नंबर सी, -2 E0 विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर गॉस प्रेशर? पढ़ा हुआ है क्वेश्चन हमने, ऑप्शन नंबर सी, मैनोमीटर, बताया गया था ये क्वेश्चन। विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? बताओ भाई, ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी इज 440 वोल्ट। मैंने आपको बताया था कि 200 वोल्ट जो घर में आते हैं उसके पी सौ निकलता था 311, इसमें क्वेश्चन उल्टा था, √2 से ये वैल्यू डिवाइड होनी थी यहाँ पर, याद आ गया होगा आपको। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 311.11 वोल्ट विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस, ताकि लॉस ऑफ एनर्जी ना हो सके, टू रिड्यूस एडी करंट। 103 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल या जो रीडिंग है वो बराबर होती है? बताया गया क्वेश्चन था, -40 डिग्री सेल्सियस। रिलेशनशिप बिटवीन पी वी एंड ई फॉर अ गैसेस, क्या होता था? पीवी 2/3 आर ई, दैट इज 2/3 ई। है ना? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट चलेंगे 106, यूनिट वेक्टर बताया गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए, एन जो है, कोई भी अगर वेक्टर हो यूनिट वेक्टर बनता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, बताया गया था, न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। कहां पर है? बोथ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। 108, अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, ही डज, याद होगा आपको, क्लासेस में जब मैंने बताया था, बोर्ड को मैं धक्का लगा रहा था, याद होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी, नो वर्क, कोई वर्क नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 109, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, दोनों चीजें डबल करती, 2 × 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम। तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों बढ़ा दिए 2 टाइम तो 4 हो गया। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकंड, द एक्सीलरेशन, अरे पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई ओवर टी।
है ना। 2 पाई/t कितना था, 0.25, पाई से पाई कैंसिल, कितना बनेगा ये 10 आ गया। और एक्सलेशन क्या होती थी इस केस में, याद करो, r ओमेगा स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर था यानी 0.05 मीटर, ओमेगा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, कितना आया ये 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, किया हुआ न्यूमेरिकल है, पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 111, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, कितने क्वेश्चन किए थे हमने, आप सभी जानते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं डिस्टेंस कम होता है, तो हमारी जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो क्या करती थी, इंक्रीज करती थी, याद कीजिएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया था मैंने आपको। 111 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 1 एम्पियर करंट पड़ा हुआ क्वेश्चन था, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 113, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, साइज पे, लेंथ पे, ब्रेड्थ पे, हाइट पे, हर चीज पे डिपेंड करता था। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। मिराज इज ए फिनोमिनन ऑफ ड्यू टू, बहुत पढ़ा था हमने, हमने जब रेनबो के बारे में पढ़ा था, डबल रेनबो के बारे में पढ़ा था, उस समय मिराज के बारे में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 115, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन करवाया गया था आपको, इसका एक्सप्रेशन भी मैंने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी, 0 विल बी राइट आंसर। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर डी, चार्ज पड़ा हुआ क्वेश्चन था। 117, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए थे, देखो यहाँ पर ये सारे इस चीज के साथ कनेक्टेड है, ये यहाँ से देखो कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से आपस में कनेक्टेड है। ये तीनों किसके साथ हो गए आपस में, ये तीनों हैं आपस में पैरेलल। पैरेलल होता था तो एक बटा जो इक्विवेलेंट आता था, 1/r जमा 1/r जमा 1/r, कितना आ गया ये 3/r, तो r कितना आ गया, r/3। अब ये जो ए रेजिस्टेंस था देखो, ये पीछे है इससे, ये इसके साथ किसमें है, सीरीज में है, ये इसके साथ क्या था, सीरीज में था। तो कितना हो गया, r/3 जमा r, कितना आ गया, r जमा 3r, जो कितना आ गया 4r/3, 4r/3। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, द पावर ऑफ प्लेन मिरर्स, ऑप्शन नंबर बी 0, सभी जानते हैं। रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट इज, पढ़ा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था और रिपीटेड क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा, फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर, है ना। तो इससे पहले फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और जीके के आंसर की भी अपलोड की जा चुकी है, जरूर उन्हें देखें और अपना स्कोर जो है कमेंट करें। धन्यवाद।